हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है हम अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या हम प्रेग्नेंट है तो हम आम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ का ये डाउट रहता है कि मतलब प्रेगनेंसी में आम अच्छा है या नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा मैं अगर आम खाऊंगी तो बहुत सारे ये डाउट्स रहते हैं। बहुत सारे लेडीज़ ने मुझे पूछा भी है कि प्रेगनेंसी में आम खाना कितना उचित है, कितना हम खा सकते हैं आम। तो ये सब सारे डाउट्स के हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हमें बहुत मतलब एक सिंपल सी भी चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा विचार करते हैं कि या अच्छी होगी, मतलब ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मेरा बच्चे को कुछ, बेबी को कुछ हानिकारक तो नहीं होगा। तो ये बहुत सामान्य सी और बहुत नॉर्मल बात है कि तो काफ़ी महिलाओं को ऐसा डाउट रहता है कि अगर मैं आम खाऊं तो आम में बहुत ज़्यादा हीट रहती है, तो ये मेरे इम्प्लांटेशन को फेल तो नहीं करेगा। ये मेरा जो आरोपण हो रहा है, मतलब इम्प्लांटेशन इज़ द प्रोसेस जो आपके फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। मतलब आपने अगर आपका ओव्यूलेशन डेट ट्रैक किया हो, आपका ओव्यूलेशन हुआ हो, अंडा बाहर निकला हो, और वो अंडा जो एक दिन के लिए जीवित रहता है 24 आवर्स के लिए, और उसे अगर स्पर्म मिल भी चुका हो और वो वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन वहाँ होता है। तो इम्प्लांटेशन के वक्त में हमें थोड़ी सी सावधानियाँ रखनी पड़ती है ताकि जो हमारा इम्प्लांटेशन हुआ है वो सफल हो सके, वो सक्सेस हो सके, और बेबी और जाइगोट जो उसका रूपांतर होता है वो हो सके। तो प्रेगनेंसी में आम खाना ये बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, अगर आप डॉक्टर के पास जाते भी हो तो आपका डॉक्टर बहुत सारे टैबलेट देती है ताकि मतलब कुछ भी विटामिन की कमी आप में ना हो। कुछ भी लाइक फॉलिक एसिड की टैबलेट बहुत मात्रा में दी जाती है अगर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। तो जो फॉलिक एसिड है, विटामिन्स है, जो हम सब जो टैबलेट के रूप में खाते हैं, तो ये सब उस आम में ऑलरेडी नेचुरली मौजूद होता है। आप जो ये आर्टिफिशियल टैबलेट में खाते हो तो ये ऑलरेडी नेचुरल तरीके से रहता है। तो आम में जो पका हुआ आम रहता है उसमें फॉलिक एसिड, फोलेट नाम का जो रहता है प्रॉपर्टी, वो बहुत अच्छी रहती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। फोलेट जो हम instead of taking other means than in pills, so you can have it naturally in the mango. सो और भी बहुत सारे विटामिन रहते हैं मैंगो में। पका हुआ मैंगो में विटामिन ए रहता है, वो भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है प्रेगनेंसी के लिए। विटामिन ए रहता है, विटामिन सी रहता है। विटामिन सी जो हम खट्टे जो फ्रूट्स रहते हैं लाइक आंवला, सिट्रस जो फ्रूट रहते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो मैंगो में भी विटामिन सी की बहुत मात्रा रहती है। और बहुत सारे है, मैग्नीशियम भी हमें प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। तो मैग्नीशियम का भी बहुत ज़्यादा मात्रा रहती है मैंगो खाने में। तो हमें प्रेगनेंसी में इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी और इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, तो आपको कुछ भी ऐसा विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंगो खा सकते हैं या नहीं खा सकते। ये सभी जो है वो रूमर्स है, जो हम सब सुन रहे हैं कि आम खा सकते हैं ना नहीं खा सकते, ये सब अफवाहें हैं। तो मैं बोलूँ तो आप सब मैंगो खा सकते हैं। आप वो कच्चा आम भी खा सकते हैं, मतलब उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। अगर आप कच्चा आम खा रहे हो तो खट्टा होता है, आप एक दो स्लाइस मतलब खा सकते हैं। और जो पका हुआ आम रहता है उसकी मात्रा कितनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमन के लिए, कितनी खानी चाहिए? तो पका हुआ आम जो हापुस मैंगो एंड ऑल जो रहता है, तो वो आम तुम हम सब
जो प्रेग्नेंट वुमन है वो एक दिन में 2 बार मतलब 2 आम खा सकते हैं, कोई भी उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहुत अच्छा रहता है बेबी के लिए। तो कोई भी डाउट रहने की अभी ज़रूरत नहीं है कि आम के बारे में। आम ये जो नेचुरल फ्रूट है, यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग लाइक फास्ट फूड और एनी जंक फूड। आप जंक फूड नहीं खा रहे हो, आप एक अच्छा सा फ्रूट नेचुरली जो रहता है, नेचर ने हमें दिया हुआ है, आप वही तो खा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो हानिकारक नहीं होगा। पर उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब हमें आम खाना है इसलिए आपने एक पूरा पेटी लेके आए और एक दिन में ख़त्म कर दी, ऐसा नहीं करने का। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या आप प्रेग्नेंट हो तो आप एक दिन में 2 आम खा सकते हो। तो आई थिंक आपका डाउट सॉल्व हुआ होगा ये आम के बारे में। तो आम में बहुत सारे रहते हैं, वो बेबी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो यू कैन हैव योर मैंगोज़। सो इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाएगा, देन बेबी भी अच्छा हो जाएगा। उसको जो प्रॉपर्टीज़ जो लगते हैं, विटामिन्स, जो भी मिनरल्स, जो भी इम्पोर्टेंट सोर्सेस रहते हैं उसके ग्रोथ के लिए, वो सब कुछ आम में ऑलरेडी मौजूद है। तो आप आम खा सकते हैं। तो फिर से मैं आऊँगी एक अलग वीडियो के साथ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।